हेलो स्टूडेंट्स, फार्मा स्टडी अंडर स्कोर 9 पर आपके लिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्मेसी के किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, जीपैट का एग्ज़ाम, फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें पूछे गए और पूछे जाने की जिन सवालों की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसे सवालों के साथ फार्मा स्टडी चैनल फिर एक बार आपके बीच लेकर आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 to 70 क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर प्रेजेंट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका सही जवाब है 5। इस तरीके से किस स्टेट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, एक सवाल इस तरीके का आता है। लास्ट लेक्चर में भी इस तरीके के कुछ सवाल हमने सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पे उनको अलग अलग फार्मेसी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लेक्चर मिलते रहें। साथ ही साथ डेली कम्युनिटी सेक्शन में हम क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं और इसके नोट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वॉज पास्ड इन। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कब पास हुआ था। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एक एक्ट कम से कम पूछा जाएगा कि कब पास हुआ है, और ये ज़्यादा नहीं 10 से 12 एक्ट हैं, उनको याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है 1985 1985 में नारकोटिक एंड ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ अ पर्सन ब्रेक द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ही शी विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ। कितने दिन की सज़ा होगी अगर कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेमेडी एक्ट तोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा 6 मंथ, ऑप्शन ए 6 मंथ। इस तरीके की सज़ा वाला एक सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है कि फार्मेसी एक्ट को किसी ने तोड़ा तो कितने दिन की, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को किसी ने तोड़ा तो कितने दिन की सज़ा होगी। यहाँ पूछा गया है मैजिक रेमेडी एक्ट को अगर किसी ने तोड़ा है तो कितने दिन की सज़ा हो सकती है। तो उसका सही जवाब है 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैक साइज ऑफ पीडियाट्रिक ड्रॉप प्रिस्क्राइब इन शेड्यूल P1 इज। अब देखिए यहाँ पीडियाट्रिक ड्रॉप, जिनको पीडियाट्रिक वर्ड का मीनिंग ना पता हो, बच्चों को दी जाने वाली जो दवा है उसको पीडियाट्रिक टर्म यूज़ किया था। बच्चों की दवाओं, बच्चों की जो ओरल ड्रॉप्स होती हैं वो कितने ml की होती हैं, वो शेड्यूल P1 में रखा गया है। एक सवाल ये पलट के भी पूछ सकता है कि पीडियाट्रिक ओरल ड्रॉप के जो मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरियाज हैं उनको किस सेक्शन में रखा गया, तो शेड्यूल P1 में रखा गया है। तो इसमें 5 ml, 10 ml, 15 ml, ये 3 ऑप्शन हैं, ये तीनों सही हैं। बच्चों की ड्रॉप 5 ml में भी आती है, 10 ml में भी आती है और 15 ml में भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन। बार बार मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, चाहे मैजिक रेमेडी एक्ट, कोई ना कोई एक्ट, पॉइजन एक्ट, कोई ना कोई एक एक्ट पूछा जाता, सारे एक्ट आप रट लीजिए अच्छे से। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सबको पता है 1940 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसशिपमेंट आर प्रोहिबिटेड। इनमें से कौन सा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोहिबिटेड होता है। जब तक गवर्नमेंट की हामी नहीं होती, गवर्नमेंट जब तक ओके नहीं करती है, सर्टिफिकेट नहीं कर देती है, तब तक आप इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कोका, हेम्प, हीरोइन, ये सभी जो है ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन contravening any provision of the drug and magic remedy objectionable advertisement act is punishable with। अगर कोई मैजिक एंड रेमेडी एक्ट में जो मनाही है, जिस चीज़ के लिए मना किया गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, अगर उस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसको किस सेक्शन में और कितना इसको सजा दी जाती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होगी 3 महीने की, इम्प्रिजनमेंट 4 महीने की, इम्प्रिजनमेंट 5 महीने की, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की, फाइन बोथ। ये फाइन बोथ, ज़्यादातर केसेस में सजा के साथ साथ फाइन भी दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 38, द प्रोविज़न ऑफ। अब इसमें पूछा है कि किस कानून के अंतर्गत किसी दुकान पे या किसी प्रीमाइसेस पे सर्च की जा सकती है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत लेते हुए कि कहीं भी सर्च करना है, उसको सीज करना है, तो कौन से रूल के अंतर्गत वो आता है। तो इसका सही ऑप्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत ये आता है, क्राइम माना जाता है इसको। 39, नो कलर इज परमिटेड टू बी यूज्ड इन ड्रग एक्सेप्ट मेंशन्ड इन द ड्रग ऑफ कॉस्मेटिक रूल 1945 अंडर। तो यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 जो है इसमें कुछ कलर्स बताए गए हैं कि इनका यूज़ ड्रग में किया जा सकता है, और वो रूल जो है वो है रूल नंबर 127। बहुत डिटेल में अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि 127 में क्या है। तो 127 में वो कलर रखे गए हैं जिनके अलावा किसी भी कलर का यूज़ आप ड्रग में नहीं कर सकते। ये नहीं कि जैसे आप देखते हैं कि फूड में जो कलर यूज़ हो रहा है वही सेम कलर ड्रग में यूज़ हो जाए, ऐसा इस तरीके से नहीं है। घरों में जो कलर यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैनाबिस मीन्स। ये फिर देखिए साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से कहा गया कैनाबिस मीन्स। कैनाबिस, हेम्प, चरस, गांजा, ऑल ऑफ द गलत है। बहुत से लोग ऑल ऑफ द सोचेंगे कैनाबिस मीन्स चरस। जितने भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, चाहे वो कैनाबिस हो, चाहे वो कोका हो, चाहे वो मॉर्फिन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था एमसीक्यूज में कि एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सेक्शन से एक सवाल पूछा ही जाएगा। 41, द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कमेटी इन इंडिया इज।
अब ये IND क्या है? IND क्या है भाई? IND मतलब जब नई दवा कोई रिसर्च होती है तो उसका चेयरमैन और कमेटी जो गठित होती है उसका चेयरमैन कौन बन जाता है? तो उसका चेयरमैन होता है DCGI। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, DCGI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो DCGI है वो उसका हेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 पीरियड ग्रांटेड फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल L1। अब ये L1 कौन सा शेड्यूल आ गया भाई? L1 कौन सा शेड्यूल है? हुआ क्या था? 2010 में जैसे GMP होता गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसी तरीके से GLP होता गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंतर्गत L1 पास हुआ था। L1 एक नया सेक्शन बनाया गया था, तो उसी को लेके ये सवाल पूछा है कि उसके लिए कितना पीरियड, कितने साल का समय अवधि दी जाती है। तो वो जवाब है 2 साल। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 2 सवाल आ गए हमारे। एक तो L1 क्या है ये पूछा जा सकता है, दूसरा L1 के लिए टाइम कितना होता है? 2 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी CLAA इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन होता है जो लाइसेंसिंग देता है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? तो वो है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑफ ड्रग रिक्वायर। बहुत से फॉर्म हैं जो आपका फार्मा स्टडी नाइपर चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, आप बेल आइकन इसके आप दबा रखा है, तो आप इसमें कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे इस पर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर बेल आइकन आपने प्रेस कर रखा है तो नोट्स आपको मिलते रहेंगे, इस पर उनका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। इस सवाल का सही जवाब होगा डी फॉर्म 36। जितने भी तरीके के फॉर्म हैं वो सारे फॉर्म चैनल पे दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूट इज। इस सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पनिशमेंट किस तरीके की होती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 महीने की कैद या रुपए का फ़ाइन, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब बहुत टाइट इम्प्रिजनमेंट, या 10,000 तक का फ़ाइन, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, या 20,000 का फ़ाइन। रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड अप टू 20,000 रुपी फाइन और बोथ। ये डी वाला इसमें सही है, याद कर लीजिए। इम्प्रिजनमेंट 2-3 तरीके की सजाएं जो हैं वो जरूरी है कि मैजिक रेमेडी एक्ट तोड़ने पे कैसे सजा होगी, और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का अगर कंजप्शन कोई करता है तो कैसे सजा होगी। इसका कारण क्या है कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस किसी हीरो हीरोइन के पास पकड़ा गया तो उसको सजा हुई, तो वो कौन सी सजा होती है? वो ये सजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर। अब मिनिमम एरिया का जो क्राइटेरिया है कि फार्मेसी खोलने के लिए कितना एरिया चाहिए, रिटेल फार्मेसी के लिए कितना चाहिए, या होलसेल फार्मेसी के लिए कितना चाहिए, या आप बड़ी कंपनी खोल रहे हैं दवा बनाने वाली तो कितना चाहिए, या कैप्सूल रिफिलिंग करा तो कितना चाहिए। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ सही आंसर होगा 10 स्क्वायर मीटर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ इसी सवाल में मैं कई और सवाल आपको बता दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाएगा कि यहाँ रिटेल है, इसी तरीके से अगर होलसेल पूछा जाएगा कि होलसेल के लिए, तो उसका भी सही जवाब यही होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा होलसेल प्लस रिटेल के लिए, दोनों पूछ लिया जाए, कोई दुकानदार ऐसा जो होलसेल और रिटेल दोनों करना चाह रहा है, तो उसके लिए सही जवाब क्या होगा? तब ये सही जवाब 15 हो जाएगा। अभी ये सही जवाब 10 है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए फार्मासिस्ट सीक विद जस्टिस इन खाली जगह ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज। इसका सही जवाब क्या होगा? ये आप लोग याद कर लीजिए, ए डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड फॉर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो टीचिंग प्रोफेशन से लोग लिए जाते हैं वो कितने होते हैं? तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। RMP क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना जो दवाइयाँ अलाउड होती हैं बेचने के लिए, उनको लेके ये सवाल पूछा गया है। इसमें सही जवाब होगा, उनको कहते हैं OTC ड्रग्स, OTC ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ रिन्यूअल लाइसेंस पीरियड फॉर सेलिंग द ड्रग। जो फार्मेसी से दवा बेची जाती है उसका जो लाइसेंस होता है उसका रिन्यूअल का पीरियड क्या होता है? ये 5 साल का होता है, बशर्ते कि वो फार्मासिस्ट या वो जो सेलर है वो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, कोई रूल ना तोड़े, तो 5 साल के लिए मिनिमम उसका लाइसेंस अलाउ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम पीरियड फॉर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ये देखिए, जितने भी स्टूडेंट है फार्मेसी के सभी को पता है कि उनको फार्मेसी कोर्स करने के बाद या ड्यूरिंग द फार्मेसी कोर्स एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग पूछा कितने घंटे की होती है? तो 500 घंटे की होती है, याद कर लें। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट। देखिए अब यहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल है फार्मेसी एक्ट का। जितने भी एक्ट है मैंने बताया, इनको लेके आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर नोट्स पा सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स रेगुलर बेसिस पे पाने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ सवाल है फार्मेसी एक्ट इज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1948 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल आर डिवाइडेड इनटू शेड्यूल। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में टोटल कितने रूल हैं? तो इसमें टोटल 23 रूल है। कितने रूल है? 23 रूल है। और
ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में टोटल 23 रूल है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इज, कोई भी दवा जब नई पहली बार बनाई जाती है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट देती है, तो उस पेटेंट को कितने साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो वो सही जवाब है 20 ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल, इसमें से कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसमें अपने आप एल्कोहल बन जाता है, तो वो सही जवाब है अस्वा। रखे रखे इसमें एल्कोहल का कंटेंट बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मीन फॉर, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है इनका एडवर्टाइजमेंट जो होता है आप लोग देखे होंगे कंपनीज की तरफ से होता है, ये किसके लिए होता है, क्या ये फार्मासिस्ट के लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, फिजिशियंस के लिए होता है, पेशेंट के लिए होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन के लिए होता है, जो भी लीफलेट वगैरह होते हैं उसमें। नेक्स्ट, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का प्रिंसिपल क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी से सवाल आया है, तो इसका रिस्पेक्टिंग द कंज्यूमर ऑटोनॉमी एंड राइट, कंडक्टिंग द फार्मेसी बिजनेस इथिकली एंड प्रोफेशनली, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट, अप होल्डिंग द रिपुटेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट ऑफ द प्रोफेशन, तो इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Specific requirement for the manufacture of sterile product and parenteral preparation are prescribed which of the following part of the schedule M, schedule M में पूछा है कि किस schedule M के किस पार्ट में parenteral preparation के जो क्राइटेरियाज हैं वो रखी गई हैं, तो ये है सही जवाब पार्ट 1A, ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग डज नॉट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ 5, इसमें क्या सही जवाब होगा, इसमें सही जवाब है कंपाउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट गवर्न बाई विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल तो सारे रट ही डालो, एक सवाल ऐसा सीधा सीधा जरूर पूछा जाएगा कि भाई ये शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो ये है CN-C1, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पूछा जाए चाहे ब्लड एंड प्रोडक्ट, ये CN-C1 आता है। नेक्स्ट है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन NBA इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन किस साल में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका सवाल है 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉर्फिन इन द ओपियम, लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन था उसमें कोका का पूछा गया था कि कोका में कितना कोकेन होगा, इसी तरीके से पूछा गया है इस बार मॉर्फिन, ओपियम में कितना मॉर्फिन होगा, इसको लेकर क्राइटेरिया पूछा गया, तो इसका सही जवाब है लेस देन 0.2%, लेस देन 0.2%, नॉट मोर देन, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, लेस देन 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गट एल्कोलाइड बिलोंग टू द शेड्यूल, अर्गट एल्कोलाइड को किस शेड्यूल में रखा गया है, अर्गट एल्कोलाइड को एक्चुअली शेड्यूल H में रखा गया है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको नहीं देना है। एजुकेशन रेगुलेशन प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट का 1948 फार्मेसी एक्ट जो है उसमें एजुकेशन रेगुलेशन का किस प्रोविज़न के अंडर में ये रखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा सेक्शन 10 में रखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, TGA इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ विच कंट्री, TGA किस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी है, ये सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया की। सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद, सेकेंड शेड्यूल जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक से डील करता है, तो इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड फॉर इम्पोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्रग फॉर सेल, इसका सही आंसर है C, स्टैंडर्ड फॉर इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड ड्रग फॉर सेल। ये सारे सवाल ऐसे जो आपको याद करने में रटने पड़ेंगे। फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर, किस सेक्शन में सेंट्रल काउंसिल बनाने का प्रावधान दिया गया है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस सवाल के लिए मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ABCD में से एक ऑप्शन बताएंगे कि फार्मेसी एक्ट 1948 में सेंट्रल काउंसिल बनाने का प्रावधान किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो इस सवाल का आंसर मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 68, एल्कोहल प्रिपरेशन कैन बी स्टोर इन ए वेयर हाउस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, एल्कोहल प्रिपरेशन को कितने दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है 3 ईयर के लिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं स्टोर कर सकते हैं। नंबर 69, लिस्ट ऑफ द कोलतार कलर, आप देखिए कोलतार हो कलर हो इस सब का किस शेड्यूल से, एक बार ये शेड्यूल या तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि फला शेड्यूल में क्या रखा जाता है कि या किसके कंडीशंस को क्राइटेरियाज को नोटिफाई किया गया है, तो इसमें क्या है ऑप्शन Q, आंसर है Q, शेड्यूल Q। नेक्स्ट है, एक चीज़ और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि इसको याद करने कुछ तरीके होते हैं, जैसे शेड्यूल Q है, इसको कोलतार, कोल का से है, ये का देखिए प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा के, तो कोलतार को Q का प्रोनाउंसिएशन भी के से निकल रहा है, तो कोलतार कलर ये सब का से है, तो ये सब Q में रखा गया है। P क्या है, ये लाइफ जो किसी भी ड्रग की एक्सपायरी होती है वो शेड्यूल P में रखी जाती है। R क्या है, ये सपोस्ट्रीज़ के लिए है, सपोस्ट्रीज़
सपोज ट्रीज। तो इस तरीके से जितने भी शेड्यूल हैं हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं और बार बार मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस ऑप्शन है कि कोलतार के लिए जो पूछा गया वहीं सही जवाब है शेड्यूल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस डिनोट, अब ये ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, इसका मतलब क्या है? लैटिन, ये एक लैटिन वर्ड है। एक सवाल तो ये आ सकता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस किस लैंग्वेज से लिया गया, तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब यहाँ पूछा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है लैटिन में, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, नियम कानून के बारे में पता होना। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? फार्मेसी के नियम कानून के बारे में पता होना। तो इस तरीके से आज हमने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जो फार्मासिस्ट के एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, जीपैट का एग्जाम या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, एग्जिट एग्जाम, इनमें जो सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सारे सवाल जो मैंने कवर किए हैं ये सारे वही सवाल हैं जो आज से पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे सवालों को आप बार बार सुन के, वीडियोस को बार बार देख के, बार बार सुन के मेमोराइज कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं नियमित रूप से इस पे आपके लिए क्वेश्चंस भी फ्लोट करता रहता हूं कम्युनिटी सेक्शन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। आज मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें डिफरेंट टाइप के जो फार्मेसी फॉर्म्स हैं उसके नोट्स आपको दिए हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एरियाज़, कितना एरिया चाहिए फार्मेसी के लिए, इस तरीके के जो सवाल है इनका एक चार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप जाके मेरे कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।